तो चलिए बात करेंगे बंगाल की। हाँ, उसी बंगाल की जो बंगाल इस समय नोटों के बंडल उगल रहा है, उसी बंगाल के कैश क्वीन की हम बात करेंगे, जहां पर आप जब भी ईडी जाती है, जिस कोने में हाथ डालती है वहां से पैसे निकलते हैं। पार्थ चटर्जी बंगाल यानी कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री, जिनको कल पार्टी से हटा तो दिया गया, लेकिन अभी भी शिकंजा जो है उन पर कसता ही लगातार जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। नहीं तो बिल्कुल, तो तमाम बातें तो हम बताएंगे, लेकिन अब सवाल सागर यहाँ पर यह है कि अर्पिता मुखर्जी जो है अपना स्टैंड ले रही हैं। अर्पिता मुखर्जी बोली, पैसों वाले जो हैं 50 करोड़ मेरे घर पर कहाँ थे ये पता ही नहीं है। रो रही हैं, अब वो बचाव कर रही हैं अपना। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, अर्पिता मुखर्जी, ये हम आपको बता देते हैं कि जो कैश लोग है अर्पिता मुखर्जी का, वो कैसे सामने आया। 23 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए कैश मिला था। ये पहले दिन जब छापेमार कार्रवाई हुई थी तब की बात हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी मिली, इसकी कीमत लगातार बढ़ते चली जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 करोड़ तक पहुंच चुका है अभी तक। वही 500 और 2000 रुपए के नोटों को इतने बंडल मिले कि बक्से मंगवाने पड़े, नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी उन पैसों को गिनने के लिए। नहीं तो बिल्कुल। और उसके बाद कमरे में झोले और बैग में ठूस ठूस कर ये रुपए रखे हुए थे, ये भरा गया था। अगले दिन भी काउंटिंग शुरू हुई और वहां पर भी जबरदस्त तरीके से पैसा जो है बाहर आया। छापेमारी के बाद अर्पिता मुखर्जी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं 27 जुलाई को फिर ईडी ने जब छापा मारा तो कई देखिए खुलासे लगातार हो रहे हैं। इस देखिए ग्राफिक्स को आप देखकर अंदाजा आप लगाइए। इसी तरह से नोटों की गिनती हो रही है, इसी तरह से पैसों की बारिश हो रही है। जिस कोने में ईडी हाथ डालती वहां से पैसे निकल जाते हैं। टॉयलेट से, सागर टॉयलेट से आप देखिए, एक ठिकाना ऐसा था जहां टॉयलेट से पैसा मिला है। और देखिए जब बंगाल उगर रहा नोटों का बंडल, तो कैसे फूट फूट कर अर्पिता मुखर्जी जो है रो रही हैं, अपना बचाव कर रही हैं। लेकिन अर्पिता मुखर्जी के बयान एक बार बता दे, 50 करोड़ मेरे घर पर कहाँ थे मुझे पता ही नहीं था। अर्पिता मुखर्जी अब ये कह रही है। आगे और भी कई बातें, पैसों वाले कमरों में अर्पिता मुखर्जी कह रही है कि मैं तो जा ही नहीं सकती थी, उन्हीं का घर, अब वो ये बातें कह रही है। नहीं तो बिल्कुल। और इसके अलावा एक फ्लैट से 21 करोड़ रुपए, दूसरे से 28 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये फ्लैट अर्पिता मुखर्जी के नाम पर थे, यहाँ से पैसे मिले। अब अर्पिता मुखर्जी को पता क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। अर्पिता मुखर्जी का दावा है कि पैसा पार्थ चटर्जी का है, पार्थ चटर्जी नहीं दे रहे हैं। ईडी के सवालों का जवाब। अब ईडी के सवालों से आखिर क्यों बच रहे हैं, आगे आप देखिए, अभी भी कई कड़ियां जुड़ेंगी। ईडी के तीसरे अपार्टमेंट पर जब छापा मारा ईडी ने, तो वहां पर भी देखिए कई खुलासे होने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। अर्पिता मुखर्जी ने जिक्र किया कि पैसों वाले कमरों तक हमारी पहुंच नहीं थी, ये भी जिक्र किया अर्पिता ने। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से अर्पिता मुखर्जी अब रोकर अपना बचाव कर रही हैं, सागर, अब देखना यह है कि अर्पिता मुखर्जी कैसे बचती हैं और ईडी के सवाल आगे कहां कहां तक पहुंचते हैं। ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है।